नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय मजदूर संघ सुल्तानपुर ने आज 13 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी जसजीत कौर से मिलकर अपनी बात कही। बताते चले कि भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान के निर्णय पर संगठित व असंगठित क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले संविदा, आउटसोर्स, निविदा कर्मचारियों के हो रहे शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध प्रदेश के संपूर्ण जिलों में आज जिला मुख्यालयों पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा विशाल प्रदर्शन करके कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। ICDS विभाग आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, हम लोग वर्कर हैं। हमसे काम इतना लिया जाता है कि उसके एवज में केवल समय सीमा हमारी 3 घंटे सरकार मान रही है और हमको अभी अंशकालिक कर्मी भी घोषित किया है उन्होंने। पूर्णकालिक संविदा कर्मी भी हमको नहीं मान रही है और काम पूर्णकालिक मुझसे लिया जा रहा है और उसके एवज में हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी बाबा साहब ने जो भी हमको देने के लिए भी ऐलान किया था उसको प्रोत्साहन राशि में उन्होंने बदल दिया। चूँकि उन्होंने मानदेय घोषित किया था उसको प्रोत्साहन में उन्होंने बदल दिया है और वो भी समय से नहीं दिया जा रहा है। और काम जो है हमको पोस्टर एकड़ पे ऑनलाइन सारी काम करने पड़ रहे हैं। हमसे ऑनलाइन भी काम लिया जा रहा है और ऑफलाइन भी काम लिया जा रहा है। काम इतना दे दिए हैं और उसके एवज में हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। आप चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि हमारा मानदेय 18,000 से कम ना हो, मानदेय मिलना चाहिए हमको। हाई कोर्ट का आदेश भी है और हमसे अन्य विभाग के भी काम लिए जाते हैं जिससे मेरे विभाग का काम जो है रुकावट पैदा हो जाता है। हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। अन्य विभाग वाले भी हमारे ऊपर प्रेशर बना के ना लिखित देते हैं, केवल प्रेशर बना के काम हमसे करवाते हैं और हमको कुछ जी क्या कहेंगे आप? जिला अधिकारी से हमें यही अनुरोध है कि हाँ, जो शासन का आदेश है कि हमसे गैर विभागीय काम ना लिया जाए, हमसे अपना ही काम जो हमारा काम है हम अपनी ही सेवा पूर्णकालिक कर पाएँ और हमारा मानदेय वो सही समय से दिलवाएं और पूरा दिलवाएं। मानदेय हमको मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए और समय सीमा जो कम किए हैं उसको हमारा समय सीमा भी बढ़ाएं। संविदा कर्मी माने हमको, जो आंशिक संविदा कर्मी मान रहे हैं पूर्णकालिक संविदा कर्मी हमको माने। प्रमुख मांगों में 108, 102 एम्बुलेंस के बर्खास्त कर्मियों को बहाल करना, आशा संगनी का न्यूनतम मानदेय 18 से 24 हजार किए जाना, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं का न्यूनतम मानदेय 18 हजार करना, पटरी रेहाड़ी मजदूरों को समुचित स्थान दिया जाना, ई रिक्शा ऑटो को स्टैंड और पुलिसिया उत्पीड़न बंद किए जाने के संबंध में और संविदा निविदा सफाई कर्मियों को 18,000 रुपये, मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाए जाने समेत पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में 13 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा गया। मेरा नाम चित्रा सिंह है। किसलिए आए डीएम साहब से मिलने? डीएम साहब को हमको ज्ञापन देना है कि अभी शासन ने हमको अंशकालिक संविदा कर्मी माना है और यही जिले से ही हमको पूर्णकालिक कार्य करवाया जाता है। जैसे पूर्णकालिक कर्मचारियों का कार्य होता है वैसे हमको पूर्णकालिक कार्य करवाया जाता है, लेकिन शासन ने खुद माना हुआ है कि हम केवल 3.5 घंटे काम करते हैं। उसने खुद लिखित दे दिया कि मैं आंगनबाड़ी जो है वो अंशकालिक संविदा कर्मी है, इसलिए इसको और कुछ नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहीं से फिर हमको क्यों पूर्णकालिक कार्य करवाया जाता है? क्यों जिले से हमको प्रेशर डाल करके हमें स्वास्थ्य विभाग से, हमें शिक्षा विभाग से, हमें राजस्व विभाग से, सभी विभागों से तो हमको जोड़ रखा है। जो ये कार्य हमसे करवाया जाता है उसका असर हमारे ICDS के कार्यों पर पूरा पड़ता है, क्योंकि हम सारा दिन अन्य विभाग का जब काम करते हैं तो हम अपने विभाग का कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाए। कहीं पर सहायिका नहीं है, कहीं पे सहायिका नहीं है तो हमने केंद्र छोड़ा। हम फाइलेरिया की ड्यूटी किए, हम पोलियो की ड्यूटी किए, हम आर्थिक सामाजिक जनगणना किए, हम BLO की ड्यूटी किए। हमें रोज बुलाया जाता है हमारे ब्लॉकों में, तो हमारा कार्य बाधित हो रहा है। जो चाहते हम यही कि सरकार
अगर हमसे शासन, हमें डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर हम अंशकालिक हैं तो हमसे अंशकालिक ही, हमारा कार्य हमसे अंशकालिक ही लिया जाए, ना कि हमको अन्य विभागों के कार्य करवाए जाएं हमसे। हम यही चाहते हैं, डीएम साहब से हम अनुरोध करेंगे कि हमको अन्य विभागों के कार्य हमसे ना करवाए मेरा नाम जाएं। गुंजा सिंह है। मैं हम लोगों का आशा बहु कल्याण समिति संगठन जो है, इसके तहत हम आए हैं आज डीएम साहब के पास अपनी समस्याओं को लेकर। हम लोगों से जैसा कि कार्य सभी विभागों का लिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनवाने से ले करके और जच्चा बच्चा तक, तो अगर और जगह हम लोग कार्य कर रहे हैं ना, तो इसका निर्धारित कोई मानदेय है हम लोगों को, ना जो निर्धारित मानदेय किया गया हो वो समय से और पूरा मिल रहा है। इसके अलावा अगर हमसे 24 घंटे काम लिया जा रहा है तो कम से कम हमको भी तो संविदा कर्मी या स्थानीय रूप से कोई पद मिल जाए, ताकि हम लोग भी ये कह सकें या अपनी मांगों को रख सकें। जिले से प्रेशर होता है कि भाई ऊपर शासन से कहा गया है, शासन बोलता है कि आपको काम करना है, नहीं करना है तो आप निकाल दिए जाओगे। तो बिना मानदेय के या समय से नहीं मिल पा रहा है, इस स्थिति में हम अपना परिवार कैसे चलाएं। अब आप यही देख लीजिए, होली बीत गई, हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। डीएम साहब से हम ये चाहते हैं कि पहले तो डीएम साहब जो भी हम लोगों का मुख्यमंत्री जी की तरफ से मानदेय निर्धारित हुआ है उसको समय से और पूर्ण रूपेण प्रदान करवा दें। और जो ये अन्य कार्य आशाओं के ऊपर लादे जा रहे हैं, जबरदस्ती लादे जा रहे हैं, डरा धमका कर किए जा रहे हैं कि आप नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, इस चीज़ को महोदया थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगी तो इस दबाव से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और एक चीज़ और है भैया, अगर जैसे हम लोग इन कार्यों में बाधित लग जा रहे हैं तो जो हमारा जच्चा बच्चा का मेन कार्य है वो बाधित हो रहा है। फिर हम ना तो लक्ष्य दंपति पूरे कर पा रहे हैं, ना गर्भवती पूरे कर पा रहे हैं, ना बच्चों का टीकाकरण करवा पा रहे हैं। तो कम से कम अगर महोदया का आदेश होगा या महोदया के संबंध से इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा तो ये प्रेशर हमारे पे कम हो जाएगा। हम जो हमारा कार्य है उसका दायित्व तो बढ़िया से निभा पाएंगे। जो भी पैसा है हमारा वो उचित हर महीने भुगतान कर दिया जाए। और महोदया हमारी गार्जियन होने के नाते, हमारी मुखिया होने के नाते हमारी बात और हमारी समस्या शासन तक पहुँचाए।